हेलो एवरीवन, मैं दिलीप कुमार रूट्स इंग्लिश वाई अजय सर चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए 8वीं क्लास की स्टूडेंट फ्रेंड की पुस्तिका से एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है 3 से विभाज्य, कहने का मतलब है 3 से विभाजित होने वाली यानी 3 से कटने वाली या 3 के टेबल की 3 लगातार संख्याएं। यदि उन 3 लगातार संख्याओं को जोड़े हम, कितना प्राप्त होगी? 108। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें उस संख्या को निकालनी है। संख्या 3 से विभाज्य है और तीनों लगातार क्रम की है। तीनों को जोड़ेंगे तो 108 प्राप्त होगा। हमें संख्या का पता लगानी है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या। माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या हम मान रहे हैं। आइए x ही मान लेते हैं। दूसरी संख्या, सर्व संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी पहली x माने हैं तो दूसरी क्या होगी? x + 3 होगी, क्योंकि वो 3 से क्या है? विभाज्य, यानी विभाजित है 3 से। तीसरी संख्या ये होगी x प्लस, अब यहाँ 3 है तो 3 का अगला टेबल, 3 के बाद आने वाला क्या होगा? 6 होगा। माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या x हुई, दूसरी संख्या को हमने x + 3 लिखा, तीसरी संख्या x प्लस क्या हुई? 6 हुई। आइए प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का योग 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य पहली संख्या हमने x माना, दूसरी x + 3 माना, तीसरी x + 6 माना। अब कह रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है? 108 है। तो 3 लगातार संख्या जो है, जो हम माने हैं, पहली क्या माने हैं? x, दूसरी क्या माने हैं? x + 3, तीसरी क्या माने हैं? x + 6। योगफल इसका कितना है? 108। ये हुआ x और x ऐड करेंगे, 1x 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 कितना आया? 3x प्लस ये 3 और 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 इक्वल टू हुआ 108, यानी x और x 3x हुआ, 6 में 3 ऐड किए यानी 3 में 6 ऐड किए, कितना आया? 9 इक्वल टू हुआ 108 यानी 108। लिखेंगे 3x इक्वल टू क्या होगा? ये 108, ये प्लस 9 जो देख पा रहे हैं इधर आएगा तो क्या होगा? -9 होगा। ठीक, 3x इक्वल टू 108 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 99। x इक्वल टू कितना हुआ? 99। अब ये 3 गुना कर रहा है, जब इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग देगा। 33 दिया 99, x इक्वल टू कट ऑफ करने पे कितना आया? 33 आया। यानी x हम किसको माने हैं? पहली संख्या को। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई, है ना। उसके बाद क्या है? दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्राप्त हुई सर कितनी? 33। आइए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी है x + 3, यानी x के जगह पे कितना? 33 प्लस रहा 3 ऐड करेंगे, 33 और 3 कितना आएगा? 36, यानी 33 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। अब लिखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या इक्वल टू क्या है? x + 6, x के जगह पे कितना है? 33, अब प्लस 6, 33 और 6 जोड़ देंगे, 6 3 9, ये रहा 3। यानी पहली संख्या आई 33, दूसरी आई 36 और तीसरी आई 39। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 धन संख्याओं का योगफल 88 है। 2 धन संख्याओं का योगफल 88 है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 10 है।
संख्याएं ज्ञात करें, हमें संख्या का पता लगानी है। मानेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या इजिकल टू x, माना कि पहली संख्या के जगह पे हमने क्या लिखा, x लिखा। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या है, देखिए दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, पहली और दूसरी दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त हो रहा है, 88। ठीक, तो पहली के जगह पे x हुआ, दूसरी के जगह पे आप यहां लिख दो दूसरी संख्या इजिकल टू कितना रहा, 88। इसलिए दूसरी संख्या इजिकल टू क्या हुआ, दूसरी संख्या इजिकल टू हुआ 88। ये प्लस जो x देख पा रहे हैं जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x होगा। यानी दूसरी संख्या के बदले आप क्या लिखेंगे, 88 माइनस x। दूसरी संख्या के बदले आप लिखेंगे 88 माइनस x। ध्यान दीजिए, दो धन संख्याओं का जोगफल 88 है। ठीक, तो पहली संख्या आपने x ले लिया, दूसरी संख्या आपने जोगफल में से पहली को क्या किया, घटा दिया। अब कह रहा है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर। अब देखो इस संख्या में एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 10। संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग करें, भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 10। चलिए दूसरी संख्या क्या है, 88 माइनस x। इसमें भाग करते हैं पहली संख्या से, भागफल हमारा कितना प्राप्त होता है, 10। 88 माइनस x, ये रही दूसरी संख्या, x रही पहली संख्या, दूसरी में पहली से भाग दे दिए, भागफल कितना प्राप्त हुआ, 10। इसके नीचे 1 लेंगे। अब आइए यहाँ पे y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रज गुणन विधि के द्वारा। x में आप 10 से गुणा करेंगे और 88 माइनस x में किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो 88 माइनस x में गुणा करेंगे हम 1 से और x में गुणा करेंगे 10 से, तो 10 में 1 से गुणा हुआ 10x। 88 माइनस x में 1 से गुणा हुआ, सेम वही आएगा 88 माइनस x। ये रहा 10x, ये माइनस x जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस x इजिकल टू कितना बचा, 88। 10x और 1x कितना हुआ, 11x इजिकल टू कितना रहा, 88। x इजिकल टू क्या होगा, 88। ये 11 जो गुणा कर रहा है, LHS में गुणा कर रहा है, RHS में जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। भाग दीजिए 11 88, यानी x इजिकल टू कितना आया, 8 आया। ठीक, x आप किसको माने हैं, पहली संख्या को, इसलिए पहली संख्या इजिकल टू कितना लिखेंगे आप, पहली संख्या इजिकल टू कितना लिखेंगे, 8। दूसरी संख्या इजिकल टू क्या लिखेंगे, 88 माइनस 8, 88 माइनस x, यानी 88 माइनस 8। 88 में से 8 को घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 80। तो पहली संख्या हो गई 8, दूसरी संख्या हो गई कितनी, 80। ध्यान दीजिए, आप ये बनाए हैं, ये सवाल सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। एक संख्या को दूसरे से भाग कर दो, तो एक संख्या बड़ी वाली हो गई 80, छोटी वाली हो गई 8। तो 80 में हमने कितना से भाग दिया, 8 से। भागफल हमारा कितना आया था, 10। भाग दे के चेक करिए, 8 से 80 कटेगा 10 बार में, 10 इजिकल टू 10। जहां LHS जो है और RHS दोनों क्या है, बराबर है, यानी हम जो बनाए हैं वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, एक परमीय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। परमीय संख्या का अंश हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए, अंश कितना गुना हो जाए, 3 गुना, और हर में 19 जोड़ दिया जाए, और हर में कितना जोड़ रहे हैं हम, 19, तो नई संख्या जो है वो 1/4 हो जाती है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या। ठीक है, माना कि परमीय संख्या या संख्या, माना कि संख्या, संख्या यहाँ किस रूप में है, अंश और हर दोनों के रूप में है। माना कि संख्या इजिकल टू क्या लिखेंगे, अंश बटा में हुआ हर।
माना कि संख्या इक्वल टू अंश बटा हर, सॉरी ये क्या बना दिया मैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। परिमेय संख्या का अंश उसके हर से किससे कम है? हर से। हर को मान लीजिए, माना कि हर, तो हर क्या हुआ? x हुआ, क्योंकि आप हर को मान रहे हो। परिमेय संख्या का अंश हर से 3 कम है, तो हर को आपने क्या माना? x माना। अंश क्या होगा? अंश कह रहा है कि परिमेय संख्या का अंश जो है हर से 3 कम है। हर की जगह पे कितना है? x। इसे कितना घटा लीजिए? 3। परिमेय संख्या का अंश हर से 3 कम है, तो हर की जगह पे आपने x मान लिया। अंश 3 कम है किससे? हर से, तो x माइनस क्या हुआ? 3। इसलिए भिन्न इक्वल टू क्या होगा? यानी संख्या इक्वल टू क्या होगा? अंश बटा हर। अंश के जगह पे कितना? x माइनस 3 और हर के जगह पे कितना? x। आइए प्रश्न से। अब प्रश्न कह रहा है कि अंश 3 गुना हो जाए। अंश कितना गुना हो जाए? 3 गुना। यानी अंश x माइनस 3 है, आप इसमें 3 से गुणा कर दो और हर में 19 जोड़ दिया जाए। हर कितना है? x है, आप इसमें कितना जोड़ दो? 19। कंडीशंस पे ध्यान देंगे आप। यदि अंश 3 गुना हो जाए, यदि अंश कितना हो जाए? 3 गुना, तो अंश क्या है? x माइनस 3 है, आप इसमें 3 से गुना कर लो और हर में 19 जोड़ दिया जाए। हर कितना है? x है, 19 जोड़ने की बात हो रही है, आप इसमें 19 जोड़ दो, तो नई संख्या जो है वो कितना हो जाती है? 1/4। तो नई संख्या कितना हो रही है? 1/4। चलिए 3 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 3x, 3 में 3 से करिएगा 3 3 के 9, बट्टा में हुआ x प्लस कितना? 19 इक्वल टू हुआ 1/4। अब यहां से लगाइए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 4 से गुणा करिएगा 3x माइनस 9 में, 4 इंटू हुआ 3x माइनस 9 इक्वल टू 1 इंटू हुआ x प्लस क्या? 19। 4 से गुणा होगा 3x माइनस 9 में और 1 से गुणा होगा x प्लस 19 में। 4 3 12x, 9 चौके 36 इक्वल टू 1 में 1 से x प्लस 1 में 19 से 12x। ये प्लस x जो है इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस x। ये रहा 19, ये माइनस 36 जब इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 12x में से अब 1x निकाल देंगे, कितना आएगा? 11x इक्वल टू, ये जोड़िए 9 सौ कितने हुए? 15, 3 और 1 4, एक और हाथ में आया हुआ है 5, 9 6 15 के 5, हाथ में लगल 1, 3 1 4 और 1 5, x इक्वल टू 55। ये जो गुना कर रहे हैं आप इधर आके भाग देगा, 11 5 55, x इक्वल टू कितना आया? 5। यानी x के जगह पे कितना आया? 5। अंश क्या है? x माइनस 3 है और हर क्या है? x है, यानी हर का मान तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अंश। हर के जगह पे लिख देंगे 5, अब लिखेंगे आप अंश। अंश कितना है? x माइनस 3 यानी 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए, कितने आए? 2। तो अंश के जगह पे कितना प्राप्त हुआ हमें? 2। इसलिए संख्या इक्वल टू क्या होगा? संख्या इक्वल टू होगा अंश बटा हर। अंश के जगह पे कितना? 2, हर के जगह पे कितना? 5। ये रहा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के कोण A और कोण B 5:6 है तथा एंगल C का मान एंगल A से 20 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में एंगल A रेशियो एंगल B कितना है? 5:6। त्रिभुज के दो कोण जिसका अनुपात जो है 5 क्या है? 6 है। मान लीजिए, माना कि पहला कोण, यानी माना कि एंगल A,
तो एंगल ए जब मानिएगा तो साथ में क्या लगेगा, कोई चर पद लगेगा, एक्स लगा लीजिए, वाई लगा लीजिए, ए लगा लीजिए, बी लगा लीजिए, जो मर्जी। एंगल ए इजिकल टू कितना 5x और एंगल बी इजिकल टू कितना 6x। इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी जो है x के अनुपात में बटे हैं। एंगल ए और एंगल बी x के अनुपात में बटे हैं, तो पहला 5 जो है a का मान हो जाएगा यानी 5x हो जाएगा, और दूसरा 6 जो देख पा रहे हैं ये b का मान यानी एंगल b इजिकल टू कितना होगा 6x हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एंगल c का मान जो है यानी एंगल c जो है वो एंगल a से 20 डिग्री अधिक है। एंगल a कितना है 5x, इससे वो कितना डिग्री अधिक है 20 डिग्री अधिक है। फिर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी के एंगल ए एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का अनुपात जो है 5 अनुपात क्या है 6 है, तथा एंगल सी का मान एंगल ए से 20 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए अनुपात एंगल बी इजिकल टू 5 अनुपात 6 यानी 5:6। मान लेंगे, माना कि एंगल ए इजिकल टू 5x, एंगल बी इजिकल टू 6x। एंगल सी का मान जो है यानी एंगल सी जो है ए से 20 डिग्री अधिक, ए कितना है 5x है ना, 20 डिग्री ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों के मान दिए गए, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का कुल जो कितना होता है 180 डिग्री। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग इजिकल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसमें एंगल ए होता है, एंगल बी होता है और एंगल सी होता है, तीनों को जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता है 180 प्राप्त होता है। तो एंगल ए के जगह पे क्या होगा 5x, एंगल बी के जगह पे क्या होगा 6x और एंगल सी के जगह पे क्या होगा 5x + 20 और बराबर का चिन्ह डालेंगे और कितना प्राप्त होगा 180 यानी 180। एंगल ए के जगह पे 5x हुआ, एंगल बी के जगह पे 6x हुआ और एंगल सी के जगह पे 5x + 20 इक्वल टू 180 यानी 180। देखिए 5x है, 6x है, 5x है, जोड़ लेंगे 5 और 5 कितने हुए 10x, उसमें 6x जोड़ देंगे कितना 16x, 5 5 10 और 6 कितना हुआ 16x इक्वल टू 180। ये प्लस 20 इधर आएगा तो क्या होगा -20। 16x इक्वल टू क्या हुआ 180 में से 20 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 160। 16x इक्वल टू 180 में से हमने 20 घटा लिया कितना प्राप्त हुआ 160। x इक्वल टू क्या होगा 160/16 कटाएंगे सर 10 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आएगा 10 आएगा। x का मान कितना आएगा 10 आएगा, ठीक। ध्यान दीजिए एंगल ए कितने का था 5x का, तो 5 × x के जगह पे कितना लिखेंगे आप 10, 10 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री। एंगल ए जो है वो कितने का आया 50 डिग्री का। एंगल बी पे ध्यान दीजिए, एंगल बी जो है वो 6x का है, 6 में 10 से गुना किए 10 छके कितना आया 60 डिग्री। एंगल सी पे ध्यान दीजिए, एंगल सी कितने का है 5x + 20 यानी 5 × x के जगह पे कितना 10 + 20, 5 10 50 + 20, 50 20 कितना हुआ 70 डिग्री। त्रिभुज का पहला कोण आया 50 डिग्री का, दूसरा कोण आया 60 डिग्री का और तीसरा कोण आया 70 डिग्री का। आप ये जो बनाए हो ये सही है या गलत है, क्या करेंगे आप त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग जोड़ लेंगे। यदि 180 आया तो सही आंसर है और 180 नहीं आया तो आंसर क्या है गलत है। पहला देखिए कितना है 50, दूसरा है 60, 50 और 60 कितने हुए 110, उसमें जोड़ेंगे कितना 70, तो 110 और 70 कितना 180। यहाँ पे क्या कंडीशन है त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का जो कितना होना चाहिए 180।
आप ए बी और सी जोड़े हो, कितना प्राप्त हुआ 180। मतलब जो बनाए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है।